प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं वह है तनाव मुक्ति की विधि। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब पूरी दुनिया तनाव के दौर से गुजर रही है, वैसी हालत में तनाव से मुक्ति की आसान सी विधि की चर्चा हम करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जिसके कारण हमें दिन प्रतिदिन कई तनाव का सामना करना पड़ता है, हमारे जो जीने का ढंग है, हमारी जो आकांक्षाएं हैं, हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण हमें तनाव का सामना करना पड़ता है। किंतु वे कौन से उपाय हैं जिससे हमें तनाव से मुक्ति मिल सके, मैं उन बिंदुओं पर आपके समक्ष प्रकाश डालूंगा ताकि आप आसानी से तनाव मुक्ति की विधि के बारे में जान सकें और इससे तनाव मुक्त रहने की कला से परिचित हो सकें। जो सबसे पहली बात है वह यह है कि जो हमारे पास है उसके प्रति हमें कृतज्ञता का भाव नहीं है। परमात्मा ने हमें जो दिया है, परमात्मा की जो कृपा हम पर बरसी है, जो भी परमात्मा ने दिया है, इतना स्वस्थ शरीर दिया है, इतने अच्छे हाथ पैर दिए हैं, इतनी अच्छी आंखें दी हैं, इतना अच्छा परिवार दिया है, इतने अच्छे माता पिता दिए हैं। जो भी परमात्मा ने दिया है, जो भी हमारी आर्थिक स्थिति है, जो भी हमारे पास है, उसके प्रति हमें आनंदित रहना है और परमात्मा के प्रति अहोभाव से भरना है। यह दृष्टिकोण हमें बहुत सारे तनावों से मुक्त कर देगा। आपके पास अगर एक गिलास पानी है और उस एक गिलास में अगर आधा गिलास खाली हो तो दो दृष्टि पैदा हो सकती है। पहली दृष्टि यह पैदा हो सकती है कि आधा गिलास भरा हुआ है, दूसरी दृष्टि यह पैदा हो सकती है कि आधा गिलास खाली है। भरा होने का जो दृष्टिकोण है, आधा गिलास पानी भरे होने का जो दृष्टिकोण है, वह आपकी सकारात्मक दृष्टि है। यह दृष्टिकोण आपको आनंद और बोध में ले जाएगा और इस दृष्टिकोण से आप जीवन में तनाव मुक्ति की कला से परिचित हो पाएंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें अपने लिए समय निकालने की फुर्सत नहीं रही है। हम इतने व्यस्त हैं कि हम अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाते। परिणाम यह होता है कि हम प्रकृति से दूर होते चले गए हैं। हमें पुनः अपनी प्रकृति से जुड़ना है, हमें अपनी धरती माता से जुड़ना है, हमारे वातावरण से जुड़ना है। जब सुबह सुबह पूर्व दिशा में उगते हुए सूरज को आप देखते हैं तो सूरज की प्रथम लालिमा आपके भीतर भी कुछ ऊर्जान्वित कर जाता है। सूर्य का उगना आपको भी प्रफुल्लित कर जाता है, आपके भीतर भी कुछ उगने लगता है, आपके भीतर ऊर्जा जागने लगती है। इसी तरह पक्षियों का उड़ना जब हम देखते हैं, मानो आपके भी पंख लग गए हों। जब आप पक्षियों के कलरव को सुनते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि उससे आपको बहुत आनंद की अनुभूति होती है। इसी तरह से आप खुले आकाश को जब देखते हैं, आकाश का दिखना बहुत ही आनंदपूर्ण अनुभूति है। जब इस व्योम को देखते हैं, नीले आकाश को देखते हैं, तो इस नीले आकाश की जीवंतता में जो आनंद की वर्षा हो रही है, उससे आप आपूरित हो जाते हैं, उससे आप भर जाते हैं।
जब किसी झरने के पास आप जाते हैं तो झरने का निनाद सुनकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। नदियों की कलकल छलछल ध्वनियां आपको आकर्षित करती हैं। गगनचुंबी पहाड़ पर जमी हुई बर्फ आपको आकर्षित करती है। ये मनोरम दृश्य आपको तनाव से मुक्त रखते हैं। अपने प्रियजनों से मिलना भी आपको तनाव से मुक्त रखता है। आप अगर अपने मित्रों से मिलते हैं, अपने पिता से मिलते हैं, अपने बच्चे से मिलते हैं, तो अपने मित्रों से मिलना, उनसे बातें करना और समय का आभास मिट जाना, ये सब कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे आप तनाव मुक्त रहते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि हमें लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए। हमारी जो जीने की आदत है उसमें हम निंदा में बहुत मजा लेते हैं। दूसरे की निंदा करने में हमें बहुत आनंद आता है। यह आदत हमें नकारात्मकता में ले जाएगी और इससे हमें अवसाद पैदा होगा, इससे हमें दुख पैदा होगा और इससे हमारी स्थिति सुखद नहीं हो सकती है। इसलिए जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जिनके साथ भी आप उठते बैठते हैं, जो आपके सगे संबंधी हैं, जो आपके मित्र हैं, जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ विशेषता हो। जो भी लोग आपके साथ रहते हैं, जो भी आपके आसपास हैं, जिनसे आप जुड़े हुए हैं, जो आपके सगे संबंधी हैं, उन सारे लोगों के अच्छे कार्यों की आप प्रशंसा करें। बिल्कुल निंदा ना करें। जहां निंदा हो रही है वहां से आप उठकर चले जाएं। आप अपने मित्रों की प्रशंसा करें, अपने संबंधियों की प्रशंसा करें। जैसे ही आप प्रशंसा करते हैं कि आपकी चेतना विस्तृण होने लगती है, आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी होने लगती है, आपकी चेतना फैलने लगती है और आपको आनंद प्राप्त करने की चाबी मिलने लगती है। मैंने जो महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की, उन सारे बिंदुओं का पालन बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। उसके लिए आवश्यक है कि आपकी सांस गहरी हो, आपकी सांस सैलो ना हो, आपकी सांस उथली ना हो। जितनी गहरी आपकी सांस होगी उतनी ही आसानी से आप इन सारे बिंदुओं का पालन कर पाएंगे। जब भी आप तनाव में हो, जब भी आपको दुख घेरे, जब भी आप विषाद में हो, जब भी आप चिंता में हो, जब भी आप परेशानी में हो, जब भी आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, आप अपनी आंखें बंद करें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ते चले जाएं, पूरे शरीर को ढीला छोड़ते चले जाएं, पूरे शरीर को ढीला छोड़ते चले जाएं। आंख बंद हो आपकी, आंख बंद हो आपकी, पूरा शरीर आपका ढीला होता चला जाए, ढीला होता चला जाए और अनुभव करें कि आपका पूरा शरीर ढीला हो गया। और आप गहरी सांस अब लेना शुरू करें। बहुत ही आसान है, यह कठिन नहीं है। जब आप गहरी सांस लेंगे इसका मतलब है कि आप बेली ब्रीदिंग करेंगे। धीमे धीमे गहरी सांस लेंगे, आप प्रेमपूर्ण लेंगे, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करेंगे, बहुत ही आनंदपूर्ण लेंगे। और जैसे ही आप गहरी सांस लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपका पेट फूलने लगा है, आपका पेट फूलने लगा है। जब आप सांस बाहर छोड़ेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, बहुत ही धीरे धीरे छोड़ेंगे, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका पेट भीतर की तरफ सिकुड़ रहा है, आपका पेट भीतर की तरफ सिकुड़ रहा है। इसे मैं करके बताता हूं आपको। देखिए, मेरा पेट, मैं रिलैक्स होकर बैठ गया हूं, मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है और मैं अब सांस ले रहा हूं, धीमे धीमे ले रहा हूं, बहुत प्रेमपूर्ण ढंग से ले रहा हूं, बिना किसी हड़बड़ी का ले रहा हूं। और जैसे जैसे मेरी सांस भीतर जा रही है, मेरा पेट फूलता चला जा रहा 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 है।
मेरा पेट फूलता चला जा रहा है। अब मैं अपनी सांस को बाहर छोड़ रहा हूं, धीरे धीरे, बिना किसी प्रयास के, बहुत ही हौले हौले, बहुत ही आसानी से। जैसे जैसे हम सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, हमारा पेट सिकुड़ता चला जा रहा है, 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 हमारा पेट सिकुड़ता चला जा रहा है। इस विधि को आंख बंद करके कम से कम 10 मिनट आप करें। दिन भर में जब भी मौका मिले 4 से 5 बार करें, और प्रायः कोशिश करें जब भी आपको मौका मिले कि आप डीप ब्रीदिंग ही करें, आप बेली ब्रीदिंग करें, आपकी ब्रीदिंग सैलो ना हो, तो आप देखेंगे कि आपको तनाव से मुक्ति की बहुत ही सहज चाबी मिल गई है। आप आनंदित रहने लगे हैं, आप मस्त रहने लगे हैं और आप तनाव से मुक्त हो गए हैं। मेरी बातों को आप सबों ने इतने धैर्य, इतनी निष्ठा, इतनी लगन और इतने प्रेम से सुना है, इसके लिए मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और हृदय से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।